पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्तम यादव। देखिए, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बड़ी बात कह दी है। बिहार में जो नीट घटना हुआ है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एसआईटी टीम और बिहार पुलिस पर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में जो शंकराचार्य को लेकर जो विवादित बयान जो चल रहे हैं इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी, सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। साधु है, हमसे कथा करो। शंकराचार्य लोग आपस में लड़ रहे हैं सर देश में। अरे ये सनातन धर्म है, हर तरह के लोग हैं, कोई शंकराचार्य आपस में नहीं लड़ रहे हैं। सनातनियों को लड़ाने की कोशिशें होती रही हैं, पहले भी आज भी हो रही हैं, लेकिन सनातन अटूट है और ये अटूट ही रहेगा। सनातन का नाम ही है जिसका कभी नाश नहीं होता, तो सनातन जिंदाबाद। अभी गुप्तेश्वरानंद लगातार आरोप लगा रहे हैं भाई हमारे शंकराचार्य हैं, उनके विरुद्ध में तो कोई टिप्पणी हमसे अगर सुनना चाहिएगा तो ये संभव नहीं। तो बिहार में लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है। नहीं, बिहार में क्या हो रहा है हमको उसकी जानकारी नहीं है। मैं बिहार में रहता नहीं हूँ, ज्यादा बाहर रहता हूँ। हाँ, हमको पता चला है कैसा हो रहा है, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है कि जो अभी यहाँ डीजीपी के पद पर हैं विनय कुमार, मेरी समझ से वो बहुत अच्छे उत्कृष्ट पदाधिकारी हैं। हमारे साथ उन्होंने काम किया, एसपी के रूप में भी, डीआईजी के रूप में भी, आईजी के रूप में भी, एडिशनल डीजी के रूप में भी। तो मैं उनको रेट करता हूँ बहुत अच्छे उत्कृष्ट पदाधिकारी के रूप में। वो मामले को ठीक से देख रहे हैं। छात्रा मामले को लेकर अब सीबीआई जांच करेगी, लेकिन परिवार आरोप लगा रहा है कि न्याय नहीं मिल पा रहा, संतुष्ट नहीं है परिवार। ऐसा ही तो हम देखते रहे हैं। अब क्या हो सकता है बताइए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जब सीबीआई केस देख रही है तो इससे अब सिस्टम के हिसाब से ही कोई बात होगी ना। मान लिया आपको राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं तो सरकार ने इसको सीबीआई को दे दिया, तो अब उससे उच्च कौन संस्था है भाई? सर, आपको नहीं लगता कि बिहार पुलिस पे भरोसा खत्म हो गया है लोगों का? जिस तरीके से देखिए पहले भी ऐसा ही नहीं, मुझे जब कोई घटना होती है तो इसी तरह के सवाल होते हैं। और अब बताइए, अगर आपका भरोसा खत्म हो गया, एक दिन के लिए सिर्फ पुलिस को हटा दीजिए कि पुलिस नहीं रहेगी, और एक दिन के लिए बोलिए सिविल सोसाइटी अपने को मैनेज कर ले। मैंने एक दिन में जो अपराध होगा उसका एफआईआर नहीं होगा, आधी जनसंख्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। और कितनी महिलाओं के साथ क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। पुलिस में दोष हैं, उस दोष को मैं डीजीपी रहते हुए हजारों बार चिल्ला कर प्लेटफॉर्म से बोलता रहा हूं, लेकिन पुलिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। पुलिस एक नेसेसरी एविल है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दोष है, उसको सुधारना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पुलिस की कुर्सी पर बैठा हुआ जो चीफ है वो एक सक्षम पदाधिकारी है। उसकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, बहुत तरह की परेशानियां भी होती हैं, पब्लिक परसेप्शन तो बदलता रहता है। सम्राट चौधरी लग रहा है सर की सक्सेस गृह मंत्री के रूप में। अब देखिए, किसी पॉलिटिशियन राजनेता पर टिप्पणी करना मेरे लिए अब इस वस्त्र में ठीक नहीं। आपने सुना कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कुछ कहा है। बिहार में हुए नीट घटना को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बिहार पुलिस पर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।